मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ चिरैयाकोट नगर पंचायत में। जो चुनावी माहौल के करीब जो चुनावी प्रचार प्रसार के कुछ ही घंटे बचे हैं, यानी कि अभी करीब 20 से 22 घंटा शेष बचे हैं। ऐसे में चारों तरफ चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच हम जानने का प्रयास करेंगे चिरैयाकोट का क्या है माहौल और क्या सोच रहे हैं। भैया तो वही बतावा का हलवा चिरैयाकोट का। हम धंधा वाले हम कुछ नहीं बताएंगे। अरे जीत हारना बतावा का माहौल चल रहा कुछ नहीं हम कुछ बताइए नहीं कर। हाँ प्रचार प्रसार चल था कि ना। अब आप नहीं देख रहे हैं, आप देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ तब देखे तो फिर क्या पूछ रहे हैं? फुल पार्टी चलता कि खाली एक दुका चलता? क्या बताए? हाँ सभी पार्टियां चल रही हैं। हाँ माहौल एकदम टाइट बा। तो का इधर चुनाव में विकास बात होता कि खाली हो हल्ला होता? अब हम अपन दुकान देखा थे कि विकास करे था के देता, हम ओके देखा थी। बताओ कुछ ना मतलब बा आपके? कोई नहीं मतलब, हमको अपने धंधे से मतलब। कोई चर्चा वर्चा कुछ ना बाबा? कुछ नहीं। देखिए ये वोटर हैं लोग और व्यापारी बहुत ही शांत रहते हैं। भैया क्या शोर शराबा चल रहा है नगर में? हाँ बैठा। हाँ कहाँ नगर में शोर शराबा बाबा? बढ़िया चल रहा है। हाँ क्या लग रहा है जो शोर शराबा है, केवल शोर शराबा है या विकास की बात हो रही है? विकास की वजह से हम लोग का हाथ ही निकल रहा है। अच्छा हाथी निकल रहे आप लोगों की। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? यहाँ आए हुए हैं आखिर की बस हाथी जिता दे बा गुटखा खा के एकदम। आपको क्या लग रहा है भैया? बढ़िया है। क्या बढ़िया चल रहा है। चुनाव के माहौल क्या लग रहा है? मुद्दों पे बात हो रही है खाली नेताजी लोग शोर शराबा? हम लोग यहाँ के वोटर नहीं है जी, लेकिन देख रहे हैं चुनावी माहौल गर्मी गर्मा चल रहा है। हाँ पूरा एकदम माहौल देख रहे, जिंदाबाद चारों तरफ चल रहा है एकदम। 13 तारीख को पता चलेगा कि क्या है माहौल। हाँ अभी कुछ क्या लग रहा है पार्टियों पर क्यों लड़ाई हो रही है या व्यक्तिगत सियासियों का नहीं प्रभाव नहीं, हो रहा है? अभी तो पार्टी के हिसाब से चल रहा है। पार्टी के हिसाब चल रहा है। आते हैं चचा साहब से। आपको क्या लग रहा है माहौल चचा चुनाव का? कुल चुनाव क्या माहौल लग रहा है? तीनों लोग जीत रहे हैं। के जो बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ी है, वो? राम प्रताप जी, परवेज जी, हाँ और का नाम फिरोज अंसारी। अच्छा फिरोज अंसारी। मतलब 3 लोगों में लड़ाई है। हाँ इन लोग के बीच में जिसकी तकदीर खुल जाए। हाँ बस तो कहीं 2 लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ पे धर्म और जाति के आधार पर 2 लोग लड़ जाएंगे, 1 लोग जीत जाएंगे। चिड़ियाघर में धर्म और जाति नहीं चलती। चिड़ियाघर में जाति नहीं चलती है? नहीं। अच्छा तो क्या लग रहा है चुनाव में कुछ मुद्दों पर बात हो रहा है या पार्टियों पर बात हो रहा है या कामों पर बात हो रहा है? काम पे बात हो रही है। काम में बात हो रही है। जो काम करेगा वही जीतेगा। हाँ तो क्या है बदलाव आ रहा है सत्ता का कि सत्ता की वापसी होगी? अब तीनों लोग बराबर में लड़े, हो सकता है बदलाव भी आ जाए, हाँ न भी आवे। हाँ कुछ तय नहीं है। हाँ, कुछ तय। तो देखिए चुनावी माहौल चल रहा है। अंत आते हैं आप लोगों के पास। चाचा क्या है चुनाव का माहौल इस समय? कहाँ के चुनाव का? ये चिड़ियाकोट के चिरैया का माहौल चल रहा है। सब लोग लड़ाई में हैं जी। 2-3 लोग लड़ाई में, 3 लोग मान के चलिए या 2 ही लोग मान कर चलिए। अच्छा 2 लोग, राम प्रताप और परवेज, हाँ और एक बता रहे हूँ फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी भी हैं, उनको लड़ाई से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन हैं लड़ाई में। लेकिन ये कि मूल लड़ाई में जी यही 2 लोग हैं। हाँ पलड़ा किस पार्टी और भारी हो रहा है या व्यक्तिगत भारी हो रहा है? अब देखिए जो जिसके पास है जी उसको वही भारी दिखाई दे रहा है। जी क्योंकि हम लोग चेयरमैन के साथ हैं तो चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा क्या लग रहा है ये चुनाव व्यक्तियों के प्रभाव पर? अब भैया से पूछा आप। अच्छा ये हमारे प्रिंसिपल क्या साहब हैं। क्या सर क्या लग रहा है चुनाव व्यक्तिगत हो रहा है या मुद्दों पर बातचीत हो रही है चिड़ियाकोट? मुद्दे पे बात हो रही है, लेकिन चुनाव यहाँ पर राम प्रताप यादव बहुत भारी है। अच्छा जी। लड़ाई है तीनों लोगों में, लेकिन उनका चुनाव बहुत आगे निकल चुका है, कोई हराने वाला नहीं। तो राम प्रताप यादव के व्यक्तिगत प्रभाव पर या काम? व्यक्तिगत प्रभाव, काम अच्छा। काम किए हैं। व्यक्तिगत उनका व्यवहार है, प्रभाव है, और राजनीति में उनकी ऐसी छवि है जिसके कारण जनता उनके साथ जुटी है। लोग बताते हैं कि लंबे सत्ता का असर है, इस बार कहीं परिवर्तन न हो जाए। परिवर्तन तो जनता करती है ना। जनता यहाँ पर काम देखी है, उनकी राजनीति देखी है, वो हर लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। तो जनता क्या परिवर्तन चाहेगी? अच्छा जनता को क्या चाहिए? हमारे दुख सुख में कोई साथ दे, हमारे यहाँ कोई विकास हो, जनता को यही नहीं चाहिए। टाउन एरिया में काम हो रहा है पूरा? बहुत काम हुआ। आप तो चिड़ियाघर में घूम रहे हैं ना, आप काम नहीं देखे कहीं? देखे होंगे आप भी काम कई तरह के होते हैं, मोहल्ले के नाली खरंजा से लेकर के बड़े काम होते हैं। तो नगर पंचायत में और क्या काम होगा? PWD का रोड तो बनेगा नहीं जी। मोहल्ले में नाली बनेगी, डमरू लगेगा, खरंजा लगेगा, माटी फेंके, यही ना होगा। इस पर काम हुआ है? काम हुआ है।
तो यही तो बोल रहा हूँ, आप चिड़ियाकोट में घूम रहे हैं, देख ही रहे आप होंगे। लोग ज्यादा जानते हो गली मोहल्ले के बारे में। नहीं, हमारे से ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप पूरा चिड़ियाकोट का भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं, वो बता रहे हैं हम आप। लोग थोड़ा बाहर बाहर जाते हैं, आप लोग अंदर से जानते तो हैं। हम लोग जो लोग बैठे हुए हैं सभी आपको बताए, देखे हैं, ऐसी बात नहीं क्या है। है मार साहब आपको बस इशारा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि चिड़ियाकोट में मुद्दों पर बात हुई कि अभी बता रहे हैं लोग कि बस बहुत पैसा रुपया और भौकाल में चुनाव हो रहा है? मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं थोड़ा मुद्दे बता सकते हैं ना कि मुद्दा उधर बात हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत अब मैं इस पर नहीं, मैं सरकारी आदमी हूँ, कुछ बोलूँ नहीं नहीं ये नहीं, जैसे चुनाव चल रहा है, छोड़ दीजिए, हम पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी लोग आ रहे हैं कोई मुद्दे पर बात कर रहा है या केवल भौकाल चल रहा है? नहीं, सभी लोग अपने अपने मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात हो रही है। आप भी वोटर होंगे? नहीं, मैं यहाँ वोटर नहीं। अच्छा, वोटर नहीं यहाँ पर। देखो और तमाम वहाँ जनता है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए पूरा बाजार का माहौल है, अब अंधेरा हो रहा है और कल इस टाइम तक चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। इधर आ जाइए, तमाम लोग अन्य हैं, यहाँ पर चाय पकौड़ी की दुकान है, माहौल चल रहा है। आपको क्या लग रहा है चिड़ियाकोट का क्या माहौल है? बैठिए सर। हाँ ठीक है, खड़ा ठीक है। चिड़ियाकोट का माहौल नहीं, बैठिए। चिड़ियाकोट का माहौल परिवर्तन की लहर है, बिल्कुल। चिड़ियाकोट का माहौल बिल्कुल 100% परिवर्तन। अभी हम पीछे चाचा लोग से मिले, वो कह रहे हैं कि चिड़ियाकोट टाउन में जो विकास चाहिए वो हुआ, सुख दुख में साथ रहे लोग, नेताजी लोग। परिवर्तन नहीं चाहिए? सुख दुख में साथ रहने वाला चाहिए। उन्होंने जिन लोगों ने कहा वो उनकी व्यक्तिगत सोच है, अच्छी बात है, वो अभी अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच एक विकास सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं में गरीब जनता के लिए योजनाएं आती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपना पालन पोषण अगर किसी कारणवश नहीं कर पाता है, वो गरीब है, तो उनके लिए आवास की योजनाएं आती हैं, जैसे कि आवास की योजनाएं हो गई। तो आवास की योजनाओं को ही ले लीजिए, वह गरीब व्यक्ति आवास की योजना अगर आती है तो सरकार के पैसे को उस गरीब तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पैसा नहीं पहुंच रहा। आप पता कर सकते हैं, चिड़ियाकोट के अंदर नगर पंचायत जब से बना है और नगर पंचायत के अंदर मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री राम प्रताप यादव कहते हैं कि मैंने 2700 आवास बांटा है। 2700 आवास बांटा है, लेकिन उसके पीछे एक तर्क है कि 2700 आवास में आप जनता से पूछेंगे तो एक आवास के पीछे मिनिमम 30,000, किसी से 40,000 और किसी को 50% पर समझौता करके आवास दिया गया है। आप 30,000 के ही रेशो से अगर जोड़ लिया जाए तो 8 करोड़ 1 लाख रुपया बनता है, 8 करोड़ 10 लाख रुपया बनता है। 8 करोड़ 10 लाख रुपया तो गरीब का आया हुआ पैसा, जो गरीब के व्यक्तिगत एक 2700 व्यक्ति के ऊपर जाना चाहिए, वो 2700 व्यक्तियों में बट करके न जा करके मौजूदा चेयरमैन के प्रतिनिधि जी ने अपने जेब के अंदर रखा। तो ये पैसा रुपया चुनाव में खूब उड़ रहा है, तो कमाएंगे नहीं नेताजी तो लोग? क्या गरीब जनता से ही पैसा कमाना है? यह कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं एक दिन माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था कि मौजूदा चेयरमैन जी के प्रतिनिधि बोल रहे थे कि मैंने 40 साल विकास किया है, 40 साल प्रधान रहे हैं, मेरे पिताजी और मैं मिलकर के 40 साल प्रधान रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता ने आपको चुना, आप 40 साल प्रधान रहे। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर चिड़ियाकोट की जो आंशिक हिस्सा है वो उनके 40 साल के अंदर वाले हिस्से में आता है, यानी कि जिस ग्राम के वो ग्राम प्रधान अपने आप को बताते हैं कि 40 साल रहा हूँ, उसका हिस्सा जहाँ आप बैठे हैं, ये हिस्सा पहले उनके ही क्षेत्र में था। फिर उसके बाद एक कुछ हिस्सा निकल गया, जो आप अगर थाने की तरफ जाएँ तो हिस्सा पूरा का पूरा लगता है। अगर उसमें दुर्गति है, वहाँ विकास नहीं है, वहाँ अगर सुचारू ढंग से उस इलाके का स्वच्छता नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? 40 साल वो प्रधान रहे हैं तो वही जिम्मेदार है, नगर के अंदर वही जिम्मेदार है। वहाँ चाचा लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि विकास हो रहा है तभी तो जनता चुनती है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही आप सवाल कहें कि विकास हो रहा तभी तो जनता चुनती है। विकास पर नहीं जनता चुनती है। उन्होंने एक और वक्तव्य दिया था, आपने सुना होगा, आपके ही माध्यम से मैंने देखा था कि अगर कोई मेरे ऊपर एक भ्रष्टाचार को आरोप लगा दे तो मैं अपने नामांकन को वापस ले लूँगा। वो नामांकन को वापस लेने की बात करते हैं वो खुद। मैं एक बार और बोला था और आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मौजूदा चेयरमैन के प्रतिनिधि जी के 3 सुपुत्र हैं। तीनों का नाम, जब 2017 के अंदर ये नगर पंचायत गठित हुई तो नगर पंचायत के अंदर नाम आया उनका, बहुत अच्छी बात है, पहली बार गठन है, जहाँ घर रहेगा वहाँ आएगा ही। लेकिन दोबारा जब 2021 के अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो पूरे के पूरे वापस गाँव में चले जाते हैं। दोबारा उनका परिवार, जब नगर पंचायत का 2023 के अंदर चुनाव मतदान आता है
तो वापस नगर के अंदर आ जाता है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आप एक जर्नलिस्ट है, कि क्या यह भ्रष्टाचार है या नहीं है? लेकिन सिर्फ आप बताइए। सत्ता को रोकना चाहिए, सत्ता शासन को रोकना चाहिए। वो चतुर हैं, लाभ ले रहे हैं, क्या जो सब चाहेंगे लाभ लेना, लाभ ले रहे हैं तभी तो सरकार में आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, चिड़ियाकोट का चुनावी जो है माहौल, ये मुद्दों पर बातचीत हो रहा है या जो नेताजी लोगों के भौकाल पे हो रहा है? अगर मुद्दों पर बातचीत नहीं होती तो ये भ्रष्टाचार पर उनकी बातचीत नहीं होती, तो परिवर्तन की लहर कहाँ से दिखाई देती? ये भ्रष्टाचार पर, अरे उनका भ्रष्टाचार, वो 40 साल कहते हैं ना प्रधान रहे हैं, अब 5 साल नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उनकी ग्राम पंचायत जिसके उनके पिताजी प्रधान रहे, अब उनकी भाई प्रधान है, उस ग्राम पंचायत के अंदर उनको एक मतदान, दलित समाज का एक व्यक्ति ने मत नहीं दिया तो उसके घर को गिरवाया गया। दोनों भाइयों ने खड़ा होकर के उसके घर को गिरवा दिया। ये उनका अत्याचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो और क्या है? आप बताइए कि क्या दलित गरीब जनता के ऊपर अत्याचार ऐसा करना चाहिए? 2 भाई को आपस में लड़वा करके हत्या करवा दी एक भाई से दूसरे भाई की। क्या ये आपके बगल में ग्राम पंचायत सटा हुआ है? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सत्ता शासन में 3-5 होता रहता है, उस पर बात करें कि विकास पे बात हो रही है। सत्ता शासन को पाने के लिए क्या आपका जमीर इतना गिर गया है कि आप किसी भाई को भाई आपस में लड़वा देंगे? किसी दलित, आज वही मतदान, सबकी कैंपेनिंग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान, लिखे गए संविधान में 5 साल के बाद एक बार मत देने का अधिकार है, उनके नियमों को ताक पर रखने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिन नियमों को उन्होंने बनाया, जिस दलित समाज के व्यक्ति का उन्होंने मकान गिरवाया, आज उसी हरिजन बस्ती के अंदर मत के लिए ये चक्कर काट रहे हैं। ये देखिए भाजपा वाले लोग हैं, वो प्रचार प्रसार अच्छा कर रहे हैं, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार अच्छा चल रहा, सत्ता विरोधी लहर है। हाँ, सत्ता विरोधी लहर है। सत्ता विरोधी लहर है।